Welcome to my channel in the series of Crack NEET and JEE questions in 10 seconds. This is the mission. आज मैं इस सीरीज का तीसरा वीडियो, पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक नॉर्मल मेथड क्या है बच्चा जब क्वेश्चन करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में, जिसमें आप 10 सेकेंड में उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज फिर मैं उसी के एक मिसकॉन्सेप्ट को पिक करूंगा या एडिशनल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, उसको पिक करेंगे और मैं ये आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग सेम उसी कॉन्सेप्ट में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं दे रखा हो तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, और वो भी क्वेश्चन 10 सेकेंड्स के अंदर में सॉल्व होगा। 10 सेकेंड या मैक्सिमम 10 to 15 कह सकते हैं, ये हम टारगेट रख रहे हैं। ठीक है बेटा, वापस आइए। तो पिछले कॉन्सेप्ट में मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं, हमने ये देखा था इफ ए इज इक्वल टू सेम, अगर एक्सेलरेशन सेम है इस केस में, इफ स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस एन टाइम्स दैट इज if u2 is equal to n times of u1, then stopping distance जो होगा, stopping distance changes n square times, ये लाइए, और s2 को हम लिख सकते हैं n square into s1, ये रहा। ये था पिछले कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी, उस कॉन्सेप्ट कि हमने क्या सीखा था। ये हमने कि भाई कोई भी, और मैंने फॉर एग्जांपल वापस मैं आपको रिकॉल करता हूं, जैसे कि मैंने स्पीड को डबल किया। पहले स्पीड मान लो किसी कार की 10 मीटर पर सेकंड है या 10 किलोमीटर पर आवर है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, वो 20 मीटर डिस्टेंस पे स्टॉप हो रहा है। अगर हमने उसकी स्पीड को 10 के बजाय 20 कर दिया, डबल 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब वो कार अगर एक्सीलरेशन सेम है तो रिटार्डेशन सेम है इनफैक्ट, तो वो कार कितने डिस्टेंस में जाके रुकेगी। आपको किसी स्पीड पहले 10 था, 10 से हमने 20 किया, डबल किया, स्पीड डबल यानी कि n की वैल्यू 2, हमने स्पीड को डबल किया, स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 into 20 18 मीटर हो जाएगा। अब मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट आप इंक्रीज के लिए भी काम कर सकते हैं, डिक्रीज के लिए भी काम कर सकते हैं, दोनों जगह फिट है ये। जैसे उसी कार की स्पीड अगर ये दे रखा होता है कि पहले कार की स्पीड 10 थी, हमने ब्रेक अप्लाई करी, वो कार जो है बेटा 20 मीटर डिस्टेंस पे जाकर रुक रहा है। अगर उसी कार की स्पीड हमने हाफ कर दी यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, अब उसका डिस्टेंस क्या होगा, n की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 into 20 5 मीटर, दैट्स योर आंसर। ये हमने बात करी थी। इसके काफी सारे क्वेश्चन जेईई में रखे गए, काफी सारे क्वेश्चन नीट में रखे गए, ये एक आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन हमारा मोटो यहां पे भी है, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि एग्जामिनर हमेशा ऐसा सोचे कि ए की वैल्यू सेम दे रखा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कहा कि नहीं जी एक्सेलरेशन सेम नहीं है, या फिर इसको पता हो कि बच्चा ऐसा सोच के आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको एक स्टेप और हम भी आगे चलें। अगर वो आगे जाने की कोशिश कर सकता है तो हम भी जा सकते हैं, और सिंपल सी बात है, जो पहले पहुंचेगा वो विनर है। ठीक है, तो आप क्या पता ये क्वेश्चन देख रहे हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। दूसरी जो हम लोग इसके बाद बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, अगर ए की वैल्यू सेम नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, अगर ए की वैल्यू सेम नहीं हुआ तो वैसे क्वेश्चन में क्या उस कॉन्सेप्ट में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए अगर सेम नहीं है तो ये काम नहीं होगा। तो देखिए अगर ए सेम ना हो तो क्या होगा, यहां देखिए फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये है डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट है अगर ए की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या, ए नॉट कांस्टेंट, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक चीज पता है कि स्टॉपिंग का मतलब होता है v इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, हमने यहां पे इसको 0 किया, रिटार्डेशन है, इसको नेगेटिव रख लो बेटा, 2a into s की वैल्यू u स्क्वायर, पहले केस में था 2a1 s1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, दूसरे केस में हो जाएगा 2a2 s2 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर। हमने डिवाइड किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, लास्ट टाइम भी हमने इसी कॉन्सेप्ट को देखा था। अभी तक ये हुआ था कि वो कैंसिल हो जाते, अब नहीं कैंसिल होगा क्योंकि a2 सेम नहीं है, 2a2 s2 अपॉन 2a1 s1
इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब आप ये कह सकते हैं यहां पे कि A2 अपॉन A1 S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर। ये रहा बच्चा लॉजिक। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ जैसे हमने सोचना शुरू किया, अब फिर क्वेश्चन ये 10 से 20 सेकंड के बीच में हो सकता है लेस देन 10 हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसी है। लेकिन अगर एवरेज कैलकुलेशन करने वाले भी अगर बच्चा है ना, तो भी वो इस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में कर सकता है, अगर एक्सेलरेशन से नहीं है तो। ये रहा कंडीशन। अब जरा इसको रेशियो में कर लें। अच्छा, मैं बार बार रेशियो में क्यों आपको लेके जाना चाहता हूं, ताकि आप जब भी हो सकता है कि U2 और U1 का यूनिट्स किलोमीटर पर सेकंड में हो सकता है इसकी वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में हो सकता है ये डिस्टेंस S2 में पूछा जाए। तो रेशियो अगर आपको पता है या रेशियो मेथड पता है, तो फिर आप कन्वर्जन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेम बस हमें ये ध्यान रखना है जब रेशियो निकाले तो इन दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, इसमें इन दोनों की सेम होनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो, और इसमें इन दोनों की सेम होना चाहिए। दैट्स ठीक है। तो ये रेशियो का फायदा होता है कि आपके काफी सारे कैलकुलेशन वहां से बच जाते हैं। कैलकुलेशन टाइप करना आपको करना ही नहीं, बिना आपने देखा और सॉल्व कर लिया। अब यहां देखिए, इफ U2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ U1, अगर हमने स्पीड को n टाइम्स किया, और A2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ U1, ये रहा कंडीशन। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने एक्सेलरेशन को कितना किया है और डिस्टेंस को कितना किया, कितना टाइम हमने चेंज किया, रेशियो निकाल सकते हैं, दे रखा होगा। नहीं है तो n का मतलब होता है U2 अपॉन U1, और m का मतलब होता है A2 अपॉन A1। ये रहा। अब ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू, यहां पे इसको लिखेंगे पहले U2 यहां पे है A1, इसको लिखेंगे m इंटू A1, ये हो जाएगा यहां पे n इंटू U1 अपॉन U1 इसका होल स्क्वायर। ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, ये रहा फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन m, ये हो जाएगा S2 की वैल्यू, और इधर S1 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अब यहां पे एक कुछ भी हो जाए, स्टॉपिंग डिस्टेंस में एग्जामिनर पूरी फिजिक्स में इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको यह भी शेयर करने वाला हूं कि एग्जामिनर अगर चैप्टर भी चेंज करता है अदर देन काइनेटिक्स, वो अगर वर्क एनर्जी को ऑन बचाता है तो वो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएगा तो क्या करेगा, आइडियाज यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो हमने यहां पे लिखा है। एक्सेलरेशन का रेशियो निकालो, वेलोसिटी का रेशियो निकालो, यहां पे रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अमृत के जैसा है। आप जिस क्वेश्चन को स्ट्रगल करते हैं करने में, मैंने कहा ना 10 से 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब आपको एग्जांपल से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि अगर हमने वेलोसिटी को n टाइम्स किया, एक्सेलरेशन को n टाइम्स किया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन m इंटू S1 के इक्वल होगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चलो यहां देखिए, अब हम इसको याद कैसे करेंगे। कहीं पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो m की वैल्यू को 1, दोनों केस में रेशियो सेम है तो 1 आ जाएगा, नहीं है तो कैलकुलेट कर लिया। ये रहा। अब कहेंगे यहां पे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, मैं इसको समराइज कर दूं ताकि आप चलते फिरते इसको केसेस को याद रख पाए। स्टॉपिंग डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ ए नॉट सेम, यहां देखो, यहां लिखेंगे इफ velocity of body changes n times and acceleration changes m times, इसका मतलब that is U2 अगर n times of U1 है और A2 अगर n times of A1 है, then stopping distance changes, ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m इंटू S1। लो बेटा, अब आप लोग इसको ध्यान रखें और एंजॉय करें। और अब आप चैलेंज कर सकते हैं कि एग्जामिनर को, ठीक है भाई पूछ लो तुम क्वेश्चन जहां से पूछना चाहते हो, मैं तो ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में ही करूंगा या करूंगी, जो बेटा आप ही डिसाइड कर लो कि करूंगी 10 सेकंड में या 10 सेकंड में करूंगा। सबके लिए
काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। मैं जो ये सीरीज शुरू किया हूँ, ये मेरे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जहां मेरे बच्चे नीट पे बहुत अच्छा करते हैं। फिजिक्स फोबिया के नाम से बच्चे मुझे जानते भी हैं कि सर के साथ फिजिक्स फोबिया अगर हो तो सर के पास जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, बट मैंने सोचा कि चलो सारे बच्चों को अवेयर किया जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं ये आपको श्योर करता हूं कि आप डिफरेंस आपको नजर आएगा जब आप 15-20 कॉन्सेप्ट ऐसे करके बैठेंगे। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कह रहा बेटा कि सारे क्वेश्चन आप नीट के कर पाओगे, लेकिन मेरा सिंपल से कहना है कि अगर आप नीट में फिजिक्स के 10 क्वेश्चन अगर आप 20 सेकेंड के रेशियो से कर लेते हैं तो आपको 200 सेकेंड यानी कि 3 मिनट 20 सेकेंड में 10 क्वेश्चन, वो भी सही बेटा। जंग जो है ना, सोच के साथ लड़ी जाती है। आप खुद ये समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आप उसको फील कीजिए ताकि आपके अंदर से डर निकले, बस यही कोशिश है मेरी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इस पे चैनल को शेयर कीजिए, उनको कहिए देखें, जो भी फिजिक्स से फाइट कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, सबके लिए है ये, ठीक है। वापस आते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप खुद बता सकते हो आंसर कितना होगा। यहां इसी के बगल में क्वेश्चन लिखता हूं, ये रहा क्वेश्चन। ए कार मूविंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर अप्लाई a brake of braking force F and stopped by traveling distance 10 meter. Distance 10 meter. If the same car moving with speed 60 kilometer per hour applied brake of magnitude of force 2F, ये रहा, डबल कर दिया हमने, या 2A कह सकते हैं इसको। फाइंड द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं बेसिकली आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें फोर्स कहां से आ गया, तो जेई वाले बच्चे तो फिर भी थोड़ी सी ट्राई करेंगे, नीट वाले क्वेश्चन पढ़ते छोड़ देंगे, अरे फोर्स कहां से आ गया, फोर्स कैसे सॉल्व करें। बेटा एक्सेलरेशन, बॉडी का मास सेम है, फोर्स सेम, एक्सेलरेशन सेम है। पहले एक्सेलरेशन फोर्स F था, आपने F को डबल किया, मास तो वही है, तो फोर्स डबल तो एक्सेलरेशन डबल हो गया। तो यहां पे ये इसका सिग्निफिकेंस है कि ये इसका सेंस है जिसको आपको पकड़ना है। वापस आएंगे, अब देखिए यहां पे क्या है। U1 की वैल्यू आपने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, U2 की वैल्यू आपने कहा 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब आप खुद ही बताए n की वैल्यू कितना होगा, n होता है U2 अपॉन U1, आपने कैलकुलेट किया 3। ये इसके लिए भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इसको सोचेंगे, सारी कैलकुलेशन दिमाग में आपकी होनी चाहिए। फिर आपने कहा A2 की वैल्यू जो है वो 2F है, 2 टाइम्स ऑफ A1 है। पहले एक्सेलरेशन A था, बाद में 2 हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी, यानी कि m की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 2। बस m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। अब ये क्वेश्चन आप देखते ही, जब आप इसी क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो आपने रीड किया इसको, पहले कार के स्पीड 20, बाद में हो गई 60, 3 टाइम कर दिया। पहले एक्सेलरेशन F फोर्स के वजह से 2F से हो गया, डबल कर दिया। m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। ये रहा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m इंटू S1। ये हो गया 3 का स्क्वायर, नीचे इंटू 2, साथ में 10। सॉल्व कर लो इसको बेटा, 45 मीटर, देखो घड़ी ध्यान से, 10 सेकेंड। रीड किया, सॉल्व किया। किसी भी कंडीशन में एक्सेलरेशन सेम हो तो m की वैल्यू 1 नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इसी चैप्टर्स को जब हम इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस को वर्क एनर्जी पावर में लेके जाएंगे तो कैसे सोचना है, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके जाएंगे तो कैसे सोचना है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, एंड अगेन आई रिपीट, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स को कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।